हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CCA अकेडमी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था प्राचीन भारत का इतिहास, जिसको हमने 3 भागों में बांटा था, प्रागैतिहासिक काल, आद्र ऐतिहासिक काल और थर्ड था हमारे पास ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है उसके 2 भाग थे, पाषाण काल और ताम्र काल। और जो हमारे पास पाषाण काल है उसे हमने 3 भागों में बांटा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हमने पूरा पाषाण काल जो था वो हमने पहले वाली वीडियो में कवर कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है, इसका जो टाइम पीरियड था वो था 12,000 ईसा पूर्व टू 1000 ईसा पूर्व तक। अब इस काल की जो मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो क्या थी? पशुपालन। तो मानव ने मध्य पाषाण काल में पशुपालन आरंभ किया, पशुपालन आरंभ किया। अब इसके बाद जो मानव था वो पत्थरों के छोटे छोटे नुकीले हथियार प्रयोग कर रहा था। तो शिकार के लिए छोटे व नुकीले पत्थरों के औजार, जो मानव था उसने पत्थर के कैसे औजार बनाए? नुकीले और आकार में छोटे थे। अब इन हथियारों के क्या नाम थे? तो जो मानव के द्वारा उस टाइम जो हथियार बनाए गए थे उनमें था खुरचनी। जो प्रमुख हथियार थे वो कौन कौन से थे? खुरचनी, खुरपा और मेधनी। ये थे मध्य पाषाण काल के प्रमुख हथियार जो मानव के द्वारा पत्थरों से बनाए गए थे। अब इन हथियारों को जो मानव ने बनाया था इन्हें कहा जाता था माइक्रोलिथ। इन हथियारों को क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ। तभी इस काल का क्या नाम पड़ा है? जो मध्य पाषाण काल है इसे और किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोलिथ काल। मध्य पाषाण काल को ही माइक्रोलिथ काल के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा काल है जिसको माइक्रोलिथ काल के नाम से जाना जाता है? तो हमारा रहेगा मध्य पाषाण काल, क्योंकि इस टाइम जो मानव ने हथियार बनाए थे वो आकार में छोटे थे, ठीक है, और नुकीले थे। इन्हें कहा गया है माइक्रोलिथ, और इस काल को माइक्रोलिथ काल के नाम से जाना जाता है। अब मनुष्य के द्वारा सबसे पहले पाला जाने वाला जानवर, तो मनुष्य के द्वारा प्रथम पालतू जानवर, मनुष्य के द्वारा जो सर्वप्रथम पालतू बनाया गया था जानवर, उसका नाम था कुत्ता। तो मानव की इस टाइम की मध्य पाषाण काल की क्या उपलब्धि रही है कि उसने क्या किया? पशु पालना आरंभ कर दिया, ठीक है। और सबसे पहले किसे उसने पालतू बनाया था? तो कुत्ता रहेगा। अब इसके जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं कि मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया था? तो हम देखेंगे कि जो मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया है इसके जो साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, साक्ष्य इसके कहाँ से मिलते हैं? आदमगढ़। कहाँ से मिलते हैं? आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? MP में पड़ता है। और नेक्स्ट जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? हमारा राजस्थान के
राजस्थान के भगौल से भी हमें यह जानकारी मिलती है कि मानव ने किसे पालतू बनाया था, कुत्ते को पालतू बनाया था। ओके, तो ये था हमारे पास मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा रहेगा नवपाषाण काल, जिसे कहा गया है न्यूलिथिक पीरियड। अब देखेंगे नवपाषाण काल की मानव की कौन कौन सी उपलब्धि रही है। पूरा पाषाण काल ने मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, मानव ने आग की खोज की थी। और मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुपालन आरंभ किया था। अब देखेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, तो इसका टाइम पीरियड सबसे पहले रहेगा 1000 ईसा पूर्व टू 3000 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक था जो हमारे पास नवपाषाण काल है, उसका कार्यकाल। अब यहाँ पर मानव ने क्या किया था, हमने पढ़ा था कि पूरा पाषाण काल में मानव ने सबसे बड़ी जो उपलब्धि हासिल की थी वो थी आग की खोज। तो इस काल में मानव की सबसे जो बड़ी उपलब्धि रहेगी वो क्या रहेगी, पहिए की खोज। पहिए की खोज। एंड नेक्स्ट रहेगा इसके बाद आग का आविष्कार भी मानव ने किया था पूरा पाषाण काल में। अब इस काल में नवपाषाण काल में मानव ने जो था वो आग का सही तरीके से प्रयोग करना सीख लिया था। तो आग का सही तरीके से प्रयोग, सही तरीके से प्रयोग क्या मतलब हुआ कि मानव जो है वो आग तो जलाना सीख गया था, लेकिन उसके यूज के बारे में उसको पता नहीं था। जो उसने कब सीखा, नवपाषाण काल में। अब उसने क्या किया, भोजन को जो था वो पकाना शुरू किया। जो खाने के लिए भोजन, वो पहले कच्चा ही मांस को खाता था, अब क्या किया उसने, भोजन को पकाना शुरू कर दिया था। ओके, इसके बाद कृषि करना आरंभ किया। कृषि करना आरंभ, नवपाषाण काल में ही मानव ने जो था वो कृषि करना आरंभ कर दिया। अब इसके जो प्रमाण है वो हमें कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ सबसे पहले कृषि का प्रमाण मिलता है हमें मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पर है, तो ये पड़ता है हमारा बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से हमें यह जानकारी मिलती है कि मानव ने जो था वो कृषि करना आरंभ कर दिया था उस टाइम में। अब इसके बाद हमारा आता है ताम्रपाषाण काल। अब रहेगा ये जो थी ताम्रपाषाण काल है, वो जो थी टाइम अवधि वो छोटी थी, तो इसका जो कार्यकाल है वो सबसे छोटा रहा है। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। नवपाषाण काल के बाद किसका आरंभ हुआ था, ताम्रपाषाण काल का आरंभ हुआ था। इसमें क्या किया मानव ने, इसमें क्या किया, इसको क्यों कहा गया ताम्रपाषाण काल, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, तांबे की खोज। मानव ने क्या किया, तांबे की खोज करना शुरू किया। तांबे की खोज इस टाइम हुई थी ताम्रपाषाण काल में। और यहाँ पर इसने क्या किया, गेहूं जो थी उसने सबसे पहले उगाई थी। गेहूं के साथ साथ उसमें क्या क्या उगाना शुरू किया, तो कृषि के साथ उसने क्या किया, गेहूं, उड़द, गेहूं, उड़द, बाजरा, चावल, बाजरा, चावल, ये जो फसलें थी ये उगाना उसने शुरू किया था। कब किया था, ताम्रपाषाण काल में। उसने क्या किया था, गेहूं, उड़द, बाजरा और चावल जैसी फसलें जो थी वो उगाना उस टाइम शुरू कर दिया था।
और उसने क्या किया कि जो पत्थरों का, पहले वो क्या करता था कि शिकार के लिए सिर्फ पत्थरों का ही प्रयोग करता था। अब क्या करता है वो, अब वो जो पत्थर हैं उनमें आगे क्या लगाता है, तांबे की जो नोकें हैं वो लगाता है। ठीक है, तो पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का भी उसने प्रयोग किया। पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग, जो शिकार है उसके लिए वो क्या करेगा, तांबे के उपकरणों का भी वह प्रयोग करेगा। पहले ओनली किसका करता था, पत्थरों का ही प्रयोग करता था। तो उसका जो तांबे से जो पहले उसने औजार था वो क्या बनाया था, तो उसने औजार जो बनाया था या उपकरण, औजार या उपकरण, सबसे पहले उसने क्या बनाया था, कुल्हाड़ी। क्या बनाया था, मानव के द्वारा जो सबसे पहले हथियार कौन यूज किया गया था, कुल्हाड़ी। ठीक है, तो कुल्हाड़ी के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं वो हम पढ़ेंगे कि जो इसके साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं, कि मानव ने सबसे पहले जो है वो कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था। तो प्राप्त जो स्थल रहेगा अतिरंपक्कम, यहाँ से ये जो कुल्हाड़ी है वो प्राप्त की गई है। अतिरंपक्कम से ये जो कुल्हाड़ी है वो प्राप्त की गई है, कि ये मानव के द्वारा प्रयोग में लाई गई थी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले उसने किसे पालतू बनाया था, कुत्ते को पालतू उसने बनाया था। लेकिन क्या हुआ, बाद में उसने किसे किसे पालतू बनाया था, गाय, भेड़, बकरी। ताम्रपाषाण काल में, ये जो ताम्रपाषाण काल चला है, तो मानव ने गाय, भेड़, बकरी, भैंस, इन्हें क्या किया था, पालतू बनाया था, पालतू बनाया। अब जो मानव था वो ओनली शिकार किसका करता था, तो वो जो शिकार करता था, किस जानवर का वो शिकार करता था, तो ओनली किसका करता था, हिरण का ही शिकार वह करता था। ताम्रकाल में अब जो मानव था उसकी बुद्धि का विकास हो गया था, तो वो क्या करता था, जो शिकार करता था वो अब किसका करता था, हिरण का ही शिकार वह करता था। अब वो क्या करता है, और ऊंट को भी उसने पालना शुरू किया था। ऊंट पालना शुरू किया। ऊंट काहे के लिए पाला था उसने, कि अपना जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, सुविधा के लिए उसने ऊंट को पालना शुरू किया। अब यहाँ पर ये एक क्वेश्चन आता है कि मानव के द्वारा जो है वो किसे पालतू नहीं बनाया गया था, या जो किस जानवर से मानव जो था वो परिचित नहीं था। तो घोड़े से मानव परिचित नहीं था और सभी को वो पालतू बना रहा था, लेकिन घोड़ा ऐसा जानवर रहा है जिससे जो था वो मानव परिचित नहीं था। तो ये था हमारे आज का जो टॉपिक था उसका भाग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।